ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से, योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी को भगवान ने इस भवसागर से पार निकलने के लिए नौका रूपी बताया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो आज के दिन हम आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए अब प्रेम पूर्वक सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, इस एकादशी का व्रत किसने किया और उसको क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ? कृपा करके ये भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए रोजाना फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोकर रह गया। अतः कुबेर के भवन में वो समय पर नहीं जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की, लेकिन फूल नहीं आए। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा कि यक्षो, दुरात्मा हेममाली यहाँ पर क्यों नहीं आया? तब यक्ष कहने लगे, राजन, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त होकर घर पर ही रमण कर रहा है। ऐसा सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। तब आकर कुबेर के सामने हेममाली खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, अरे पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः तू कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। उसको सब कुछ याद था। इसके बाद वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ पर मुनीश्वर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। तब उस पाप कर्मा यक्ष ने मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखा और उससे पूछने लगे कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तब यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया।
हे मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, ये योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती जो कोई जन गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।